25/1/2026 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 2 अप्रैल 2008। हेडिंग है इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। पीछे तो बोला संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। फिर क्या बोला? संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। माना अभी एक ही शक्ति है, लेकिन क्या है, अपने आप में क्या बोल दिया, जैसे कि सर्व प्राप्ति हो गई, क्योंकि जो विधि है, विधि कैसी मिल गई? यथार्थ विधि मिल गई। तो मालूम है कि इस विधि से क्या होगा, सर्व सिद्धियां मिल ही जाएंगी। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वयं स्थिति को हिला नहीं सकती, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो। लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है, इसीलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना? आता है। जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। चेक करना आता है? अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है, खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देते हैं, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? नंबरवार क्यों बन जाते हैं? दाता एक है, देते भी एक जैसा है। किसको थोड़ा, किसको बहुत नहीं देते, प्राग दिली से देते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास यह आवाज पहुंचता है। कौन सा आवाज जानते हो ना? कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, यह आवाज अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा है, ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से यह दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी कि सदा? हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा हैं, सर्व गुण सदा है। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता, ऐसे कहते हैं। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। सर्वशक्तिवान, कभी शक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। यह नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो। संपन्न और संपूर्ण तो बच्चे कभी कभी, संपन्न और संपूर्ण तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं? बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना।
बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते? कोई कोई, सब नहीं, जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते। संकल्प क्या है? बीज। संकल्प डाल लिया, बाप ने बहुत अच्छा वरदान दिया, नोट भी कर लिया, रिवाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उस बीज की क्या हो? रिजल्ट निकले। सिर्फ वर्णन करते खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है, वरदान है, वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया, लेकिन किस लिए दिया? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरन करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था। याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क? कई बच्चों ने रूह रिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट भी लिखी है। अच्छा है, अटेंशन गया है। लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा, वह है आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है, बस ज्यादा नहीं हुआ है। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है ना। आज कौन सी तारीख है? कितना हुआ? पूरा 1 मास हुआ है। सोचो, पूरे विश्व में वाणी चल रही है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? पढ़ाई को जो जितना महत्व देता है उसके लिए, जैसे बाबा क्या करते हैं, रोज लेटर लिखते हैं। और जिन ब्राह्मणों के लिए क्या है कि बाबा तो टाइम देते ही रहते हैं, ये तो हमेशा ही बोलते हैं, वही वही बातें रोज बोलते हैं, तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन होगा? वाणी भी कैसे पढ़ेंगे? जैसे बोला ना, कोई ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं, उस वाणी से उनको कोई ना लक्ष्य मिलता है, ना जो लक्ष्य लिया है उसकी कोई रिपोर्ट मिलती है कि अभी तक क्या किया। तो अभी 1 मास हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। 1-2 में वर्णन भी किया, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं, वह हाथ उठाओ। कौन सा होमवर्क? कारण को निवारण करेंगे। पीछे बताया ना कि ये होमवर्क लिया था, तो 1 मास में कौन हाथ उठाए? जिनको क्या लगता है कि हम अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं, सिर्फ पास होने वाले नहीं। जो पास हुए हैं, पास हुए हैं, पास विद ऑनर, पास विद ऑनर उठो। पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। माताएं नहीं है, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं। मधुबन वाले, यह तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? किसका है तो सब हाथ उठाएंगे, और कितना है तो फिर कितना देंगे अपने को, परसेंटेज। मोस्टली ब्राह्मण कितना देते हैं? हाँ, जो कहते हैं जितना सागर में जल नहीं, जितना आसमान में सितारे नहीं, उतना हमें क्या है? बाप दादा से प्यार है। तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या है? आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं, जबकि स्नेह कैसा है उनका? देह अभिमान का है, तो भी क्या करते हैं? परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? बाप ने कहा और बच्चों ने किया। गीत तो बहुत अच्छे अच्छे गाते हो बाबा, हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं, तो यह कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते।
अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया। दूसरे वर्ष में क्या होता वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या यह एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे, करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता, करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। टाइम बीतता जा रहा है, अभी कितना बताया, 1 मास बीत गया, उसमें बाबा को क्या कमी दिखी? कर रहे हैं, हो जाएगा। सीजन के एंड तक क्या होगा, हमें जब चांस मिलेगा तो हमारा हो जाएगा। तो क्या कहें इसको, सफलता की चाबी क्या बताया? दृढ़ता करना, करना ही है, उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं। यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, चारों ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है और सेवा भी कर रहा है। लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ज्ञान का रिजल्ट क्या बताया? हम तो समझते हैं ज्ञान माना बुद्धि में बहुत अच्छा मंथन हो, बहुत अच्छा हम क्लैरिफाई कर पाए हर एक महावाक्य को, तो क्या कहे जाते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञानी कहे जाते हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज अर्थात हमें समझ हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई दे। नॉलेज की लाइट और माइट, तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना। अनुभव भी कब होगा? एक तो हो गया ज्ञान सुनना और सुनाना, जान लिया, वर्णन भी बहुत अच्छा कर लिया, जान लिया, बुद्धि में एक्यूरेट, और उसके बाद फिर अपनी चेकिंग करके प्रैक्टिकल में जब उसको लाएंगे अपने जीवन में तो क्या होगा? कभी फेल भी होंगे, कभी जीतेंगे भी। तो क्या बन गए आप? अनुभवी मूर्त बन गए। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो 4 ही सब्जेक्ट में आत्मा हो, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अभी तक ब्राह्मणों की क्या पढ़ाई चली? बस जान लिया कि मैं कौन हूँ, आत्मा। ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी लिखा है कि ये देह नहीं है, हम क्या हैं? ये चोले बदलते रहते हैं। लेकिन क्या कहा? मैं आत्मा हूं, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हैं, तो श्रेष्ठ कर्म
सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, यह आवश्यक है। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना कैसा? योग युक्त राजयुक्त क्या हो जाए? नेचर हो जाए और नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन, इसकी क्यों इस समय पर आवश्यकता है, इससे क्या होगा, कम से कम उसके ऊपर अटेंशन आपका रहे। ऊपर की लाइन तो सुनी तो बहुत भारी लगी, योग युक्त राजयुक्त नेचुरल नेचर, फिर धारणा सब कर्मों में स्वतः दिखाई दे, लेकिन उसके लिए क्या बोला? अनुभव की सीट पर सेट होने की आवश्यकता का अटेंशन रखना। अभी क्या है? अभी अटेंशन आवश्यक है कि कम से कम जो हम कर सकते हैं, जो धारणाओं की कमी है उसके ऊपर क्या हो? अटेंशन हो। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना, अभी इसकी आवश्यकता है। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट होगी वो? कौन सी सब्जेक्ट है जो ब्राह्मणों के लिए? बाबा ने कहा इसमें तो सब पास है। हाँ, 4 सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट को बाबा ने सबसे पीछे रखा, सेवा के सब्जेक्ट में सब पास हैं। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं, तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूं, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? इधर तो बताया पास मार्क्स से कम हो गई तो पास विद ऑनर कैसे बन जाएंगे? 33% से कम है, 33% में तो पास ही हो जाते, लेकिन उससे भी कम है। और फिर आगे क्या बोला? अगर पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मन का, माना पास विद ऑनर भी क्या है? उनका भी अपना एक कुल है, अपनी एक राजधानी है, तो उस माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी। पीछे की लाइन को और क्लैरिफाई किया। पास मार्क्स नहीं लेंगे तो पास विद ऑनर माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? गले का हार कौन है? इसका अर्थ जो लक्ष्मी नारायण का हो या उनके परिवार में साथी, वह भी बनना श्रेष्ठ है। इसीलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है
कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना वायदा? वायदा किया है, कान हिलाओ, हाथ नहीं। तो क्या अपने हमजिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते? एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है कि हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। यह वायदा किया है ना? तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो, अचानक एवर रेडी। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? 2007 अगस्त प्रकाशमणि दादी अव्यक्त हुई थी, तो बोला दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है। अचानक का खेल देखा ना? तो इस वर्ष एवर रेडी, बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो ना? अपने लिए क्या जानते हो? बाप दादा की मेरे से क्या आशाएं हैं अपने लिए पर्सनल सभी जानते हैं ना, कि मेरे से क्या उम्मीद रखते हैं बाप दादा। बनना है या बन जाएंगे देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वह हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पीछे ब्रह्मा बाप का नाम लिया कि हम अभी भी कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और फिर राज्य करेंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। और ब्रह्मा बाबा किसकी इंतजार कर रहे हैं? जिनके लिए उनको मुक्ति धाम का पहले पहले गेट खोलना है। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हैं, आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। तो ब्रह्मा बाप के जो साथी हुए वो क्या हो गए? इंतजाम करने वाले। और ब्रह्मा बाबा जिनके लिए इंतजार कर रहे हैं वो क्या हो गए? इंतजार कर रहे हैं। शरीर छोड़ें फिर कहाँ आएंगे? नई दुनिया में। तो रचयिता और रचना हुआ। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी नहीं। लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूह रेहान भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूं, क्या कहते हैं बार बार? ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अनुभव करते हो। पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वयं स्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता ड्रिल कराई। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना? बस फुल स्टॉप। एक आत्मा, एक परमात्मा और तीसरा ड्रामा की बिंदी। पहले तो पूछा कोई भी परिस्थिति में कहाँ टिक जाए 1 सेकंड में? स्वयं स्थिति में। चलो स्वयं स्थिति में नहीं टिके, लेकिन क्या आ जाए? ड्रामा याद आ जाए कि सब कल्याणकारी है, कोई एक शुभ संकल्प, नथिंग न्यू, तो भी क्या कहेंगे? एक बिंदी में नहीं, लेकिन 3 बिंदियों की स्मृति के आधार से भी क्या हुए? फुल स्टॉप तो लगा। 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना? बस फुल स्टॉप। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नशीन आत्मा हो, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले
और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाप का संदेश दे, दुख से छुड़ाए मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सन्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार, दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म अर्थात धारणा, पहली धारणा कौन सी है हमारी? स्व स्थिति की धारणा। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए, जब कर्म में गए तो साधारण संकल्प हो गए, देह भान में आ गए, वाचा में ज्यादा जो भी ऊपर नीचे हो गया बोल, तब धारणा हमारी खंडित हो गई। लेकिन जब फिर एकांत में आए तब हमको स्मृति आई। होना क्या चाहिए? धर्म और कर्म का बैलेंस। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ या दिव्य बुद्धिवान। ये भी एक दिव्यता है कि बुद्धि में क्या हो, मेरा बैलेंस कितना ठीक है कर्म के समय, धर्म मेरा कितना बैलेंस में है, इसको कहेंगे श्रेष्ठ दिव्य बुद्धिवान भव। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं, तो साधारणता में समानता नहीं लानी, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन है, अपनी मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे हैं, ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। 100 गुना नहीं बोला, क्या बोला? पदम गुना ज्यादा है। किन बच्चों के लिए? जो ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हैं तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा। जितनी गहरी नॉलेज, जितनी रिफाइन नॉलेज, तो क्या हो गया फिर? और शक्ति भी धारण कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई विकर्म हुआ या कोई कर्म युक्ति से भी नहीं हुआ, इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। ओम शांति। साकार मुरली भी 25 तारीख की, 25/3/2025। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है, जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। बाबा तो कहते हैं ड्रामा क्या है, हूबहू रिपीट होता है या एक ही बार होता है। जो आप शूटिंग करते हो इस ड्रामा में, मौका तो एक ही बार मिलता है, स्मृतियां तो एक ही बार आती हैं आपको कि परमात्म पढ़ाई है, इसको धारण करके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, तो ड्रामा कितनी बार हुआ आपके लिए? एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं, तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु का जब कंट्रास्ट किया तो क्या बोला? ये ब्रह्मा तो क्या है? अडॉप्टेड है। अडॉप्टेड माना सरेंडर किया हुआ है, और विष्णु के लिए क्या बोला? इनको अडॉप्टेड कहेंगे। तो बच्चे को बाप की शरण में आने की दरकार नहीं, बाप ने खुद तुमको अपना बनाया, बच्चों ने बाप को अपना बनाया। अगला है, याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को याद करना क्यों सहज?
क्योंकि आकर्षण है, साकारी है, इन आंखों से क्या है, इन आंखों से दिख रहा है हमें। और शिव बाबा, ना आत्मा दिख रही है, ना शिव बाबा को भी प्रैक्टिकल में देखा, तो उनको याद करना इसमें ही क्या है, मेहनत है। तो जो सब्जेक्ट जितनी टफ होती है उसमें क्या होता है, मार्क्स भी उतने ज्यादा मिलते हैं और पास भी उतने कम होते हैं ना, क्योंकि बहुत मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सब झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। तो जो उन जैसे कितने बनते हैं, श्री कृष्ण के लिए क्या बोला, कितनी आकर्षण है, लेकिन उनके ही जैसा कोई अंतर नहीं बताया। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा कृष्ण श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। अगला है, बाप को बुलाते हैं हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। जबकि बाबा पतित से पावन किसको बना रहे हैं, आत्मा को। लेकिन अगर आत्मा के साथ साथ शरीर पतित ही रह गया, संपूर्ण नहीं बन पाया, तो उनको भी क्या होना पड़े। बाप नहीं खलास करते, लेकिन ड्रामा में है ना, ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं कि मुक्ति का गेट खोलें, तो फिर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े, सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे। अब तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, पतित शरीर को क्या करते हैं, छोड़ के और इसको परिवर्तन कर लेते हैं, और कहाँ पहुंचते हैं, मन बुद्धि से अपने घर। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। जिनको स्थूल शरीर को ऐसे नहीं त्यागना, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि मन बुद्धि से इस शरीर का त्याग करें, और फिर क्या करें, इसको पतित से शरीर को पावन भी बनाएं। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे, या तो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं साधु सन्यासी, या फिर कोई होते हैं ज्यादा बुद्धिमान, तो क्या करते हैं, शरीर को एकदम दुरुस्त रखने के लिए बहुत ताकत लगाते हैं। और यहाँ क्या है, ऐसा पुरुषार्थ कोई करते होंगे। अगला है, क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बात किसकी चल रही है, भगवान की, जिसके लिए दुनिया क्या कहती है कि वो क्या है, नाम रूप से न्यारा। अभी तुम समझते हो, और क्या समझा, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा है जिसकी हम संतान हैं, तो मूर्ति की बात आई, अमूर्त की बात नहीं आई। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जब तीन को अलग कर दिया तो जरूर ऊपर किस मूर्ति की बात हो रही है, जो अव्यक्त मूर्ति है। तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, वो तो क्या करते हैं, दूसरों को डिटेल बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, सूक्ष्म वतनवासी। और तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। जो ब्राह्मणों को परिचय मिला पहले कि ब्रह्मा के फॉलोअर्स बने, ब्रह्मावंशी, उन्होंने उतना ही जाना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे हुई, उसके आगे समझा सकते हैं ऑक्यूपेशन। कहते हैं शंकर की मूर्ति भी वही है, वही विनाश करते हैं, और क्या क्या गोल गोल समझाते हैं। और फिर तुम्हारे लिए क्या बोला, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। स्थापना अगर की है तो क्या होना चाहिए, वो दुनिया स्थिरियम रहनी चाहिए, या प्रैक्टिकल में कुछ परिवर्तन ही ना दिखे। जो वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं 36 तक भी किसी को दिखे ही ना, जैसे 76 आया, 18 आया, ऐसे ही अगर उनके लिए 36 आ गया तो कहेंगे कि वो जिगरी जानते हैं। वो ओरली जानते हैं क्या, कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे हुई, कैसे होती है प्रैक्टिकल में, और फिर कैसे वो ब्रह्मा सो क्या बनते हैं। एक तरफ विनाश होता है और उस स्थापन की हुई दुनिया की विष्णु द्वारा पालना होती है। आगे की स्टोरी तो इन्होंने जानी ही नहीं, फिर एडवांस ज्ञान आया तो उन्होंने कहाँ तक जाना
कि जो ब्राह्मण थे जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, उनके पदों का क्या हो गया, विनाश हो जाएगा। उतना ही जाना, या प्रैक्टिकल में कैसे स्थापना होती है, गुप्त रूप में कैसे, बाबा ने तो इशारे भी दिए, नई दुनिया की सौगात, एनएस का संगठन। बाबा हद की बातों की याद दिलाकर क्या करते हैं, बेहद के इशारे देते रहते हैं कि स्थापना को भी समझे, सिर्फ विनाश को जान लिया और पुरानी ही स्थापना को देखते रहे। बाबा ने कहा है ना, पुराने झाड़ में से ही क्या करते हैं, कलम लगाते रहते हैं, आदि सो अंत होगा। तो तुम जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते तो औरों को कैसे जानेंगे। उस कुल के हो तब तो जाने, पहले खुद को जाने, हमारा कुल, अपने कुल को जाने, और फिर जिसके संतान है बाद में उसको भी जाने। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूं सो तुमको समझाता हूं। जो जानता हूं मतलब कोई कमी है क्या जानकारी में, सागर है, कोई खूट है क्या उसमें, या अखूट है। मैं जो जानता हूं वो तुमको बताता हूं, तो कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं जानते। क्या बोला बाबा ने, हाँ जब वो समय आता है तो बाबा ने क्या बोला, जब जो बताना है तभी बताऊंगा या पहले बताऊंगा। तो कहा सो तुमको समझाता हूं। अगला है, शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे, बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे। ये साकार मुरली के महावाक्य हैं, जो ब्राह्मण आज भी ढिंडोरे क्या पीटते हैं, परमात्मा क्या है, शिव बाबा बिंदी है, ब्रह्मा के तन में वो बिंदी विराजमान है। बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे, बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। कोई हो इतना सा जो आंखों से भी ना दिखे और नाम इतना बड़ा, जिसको लिखने में क्या हो जाए, अरे नाम हो तो कर्तव्य भी इतना बड़ा हो तभी तो कुछ नाम हो। बिंदी ने कल्याण कर दिया तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नाम क्या है, शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी, और बिंदी ने क्या कल्याण किया तो बिंदी से भी बड़ा क्या हुआ, नाम हो गया। समझ की बातें हैं ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है ना। बाप तो अगला है, बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, कहाँ जाए हम, उस सत्य युग में जाएं। और बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं, हम सतयुग देखते हैं, देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे। यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, यह सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बिगर तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूं। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूं, ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिपकर देख आऊं, नहीं, पार्ट ही नहीं है। निष्काम सेवाधारी है, बच्चों के लिए सृष्टि रची, ऐसे नहीं कि क्या करूं। ये आत्माएं कैसी होती हैं, अव्यक्त आत्माएं, अव्यक्त हो जाती हैं, फिर दूसरों के शरीर में प्रवेश करके क्या है, जो उनकी अधूरी इच्छाएं हैं वो क्या करती हैं, पूरी करती रहती हैं। बाबा को लगे कि मेरा तो शरीर है ही नहीं, और ये शरीर कैसा है, अव्यक्त है। ये तुम्हारे लिए व्यक्त तो किन्हीं किन्हीं के लिए व्यक्त हुआ, सबके लिए तो क्या है, वो अव्यक्त है। तो ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिपकर देखा हूं, नहीं, पार्ट ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, बोल तो रहे हैं उसी साकार मुरली में, जिसको ब्राह्मण क्या कह देते हैं, समझदार ब्राह्मण, थर्ड क्लास मुरली। और इन थर्ड क्लास मुरली के अर्थ बता पाए तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो। पहले कहा शरीर नहीं है, पीछे बोला शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन कोई बात पूरी तरह ओपन करने से पहले क्या देंगे, इशारे ही देंगे कि देवताएं इशारों को क्या करेंगे, कैच करेंगे, और उन्हीं की बुद्धि में क्या आएगा, बाप का एक्यूरेट परिचय। पीछे तो बोल दिया उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, इसी पॉइंट में बोला ना, देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, यह सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बिगर तो कुछ देख ना सके। जब आप शरीर के द्वारा पुरानी दुनिया को देख रहे हो और हमेशा ही देख रहे हो, तो फिर नई दुनिया को क्यों, क्योंकि वहां पार्ट ही नहीं है, वहां तुमको मेरी दरकार ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं
जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। वो तो क्या कह देते हैं, हम हमारा प्यार है तो हम क्या करेंगे, हम जान की बाजी लगा देंगे, हम इनके लिए ऐसा कर देंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, जान की बाजी मत लगाओ, जान को तो क्या करो, कायम रखो। कौन सी बाजी लगा दो, क्या बताया? अरे सिर्फ मैंने ही सुना, किसी ने भी नहीं सुना। अब तो आप चीटिंग भी नहीं कर सकते, पॉइंट है वो तो। हाँ जी, क्या करें, कौन सी बाजी लगाएं? ज्ञान की, जान की? ये तो मैंने बोला, बाबा ने क्या बोला? ये भगवान, देखो एक ने भी पढ़ा तो फिर बाबा तो मान लेते हैं कि चलो किसी एक ने तो सुना। कौन सी बाजी है तुम्हारी? याद की ही बाजी है। सोचो, अंदर वाले रह गए, वो तो बाहर से भी ले गए वो। याद की बाजी कितनी बड़ी बात है। एक तो याद की फांसी सुना है, लेकिन जब किसी बाजी शब्द आता कब है? कभी आपने लौकिक में सुना है ये शब्द? बाजी लगा देना, वरना दाव पे लगा देना, यही होता है ना। दाव लगा दिया, और तुम्हारी बाजी कौन सी है? याद के लिए कितनी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अपने उन सब संकल्पों को क्या करना, नहीं संन्यस्त संकल्पो। बाबा तो मानते ही नहीं तब तक कि योगी है। तो एक एक संकल्प को स्वाहा 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 करने में क्या होता है, कितनी बाजी लगानी पड़ती है। तो याद की बाजी है, दांव लगाओ। अपने को बड़े से बड़ा क्या दो, लक्ष्य दो कि आज हम क्या करेंगे, इतनी बाजी लगाएंगे, अपने मन के संकल्पों को स्वाहा करेंगे। वो तो पैसा दांव पे लगाते हैं, फिर कभी लॉटरी निकल आए तो कितना खुश होते हैं। गेम खेलते हैं ना, तो वो पैसा लगाते हैं जुए में, उसको भी बाजी ही कहते हैं कि ये बाजी मैं जीत जाऊं। तो आपने क्या किया, सारा दिन स्वाहा किया, किसको? संकल्पों को, अपने आसुरी स्वभाव को, या जो भी अहंकार के स्वरूप बीच में आपके इंटरफेयर करते हैं, सब कुछ क्या करते गए, स्वाहा करते गए। तो कभी लॉटरी लग गई तो क्या हो गए, नुमा शाम आया, अमृत वेला आया, आप निसंकल्प हो गए लंबे समय के लिए, आपने सोचा भी नहीं था, तो आपकी लॉटरी लगी ना। तो बाजी लगाओ, हो सकता है बाजी में क्या हो जाए, तुम्हारी लॉटरी निकल आए। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, कल जैसे एक पॉइंट आया था, बाबा ने बोला था कि अलफ अलफ को जानना है। तो अलफ किसको कहेंगे? और जैसे एडवांस में बताया कि अलफ को ही, अलफ माना शिव बाबा, और अलफ को ही याद करना है, आते ही अलफ का परिचय दो। तो अलफ इसमें किसको कहेंगे? अलफ का अर्थ बाबा ने बताया है एक, नंबर 1। तो बाप तो हो गया रचयिता, रचयिता और रचना। ये रचयिता और रचना जो है ये प्रैक्टिकल में होते हैं। इस चित्र में लिखा है ना, स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवीय रचना। तो रचयिता हो गए राम बाप, और जो फर्स्ट रचना है श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो वो हो गई फर्स्ट रचना, फर्स्ट क्लास रचना कहेंगे। तो वो हो गया नंबर 1। शिव बाबा तो हो गया 0, माला में ऊपर में कह देते हैं ना फूल है। फिर है मेरुदाना, तो वो कहलाएंगे नंबर 1। अलफ माना जो खड़ा ही है, आदि से अंत तक पुरुषार्थ में भी खड़ा है, त्रिमूर्ति के चित्र में भी खड़ा हुआ ही दिखाया है। आज आस पास में माता पिता को बैठा हुआ दिखाया है कि माता पिता क्या कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं। सारी ताकत जो भी माता पिता ने इकट्ठी की है वो सब बच्चे को वर्षा दे देते हैं, बच्चा मालिक बनता है, और बाप कहते हैं मैं बेताज बादशाह बनता हूँ। अलफ को अल्लाह मिलता है और बे को मिलती है बादशाही। बाबा ने कहा मैं तो बादशाही नहीं करता। वैसे तो अलफ एक को ही कहा जाता है जो सदा ही इस तरह पर है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन यहाँ संगम पे बाप तो सदा ही अमर है, लेकिन यहाँ संगम पे जो प्रैक्टिकल मूर्ति होती है, जो आदि से अंत तक पुरुषार्थ में खड़ी है, बाप की फर्स्ट क्लास रचना, उसको कहेंगे अलफ। तो उसका जो प्रैक्टिकल जीवन होता है, जो जीवन कहानी होती है, जो बायोग्राफी होती है, या पुरुषार्थ का जो लंबा समय जो अभ्यास होता है, जब वो जन्म पत्री खुलती है तो बहुतों को उमंग आता है कि हम भी ऐसे बने। ऐसा बनने के लिए जो जो मेहनत करनी है वैसी मेहनत हम भी करें। तो वो चित्र सामने आता है।
तो बहुतों में सर्कुलेशन ट्रांसफर होता है और उसके अंदर है बाप का सर्कुलेशन, वो बाप की फर्स्ट क्लास रचना है। हाँ जी, तो अलफ माना जो खड़ा है बीच में, उनको बिल्कुल कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अलफ का अर्थ ही बाबा ने बताया, खड़ा डंडा। फिर बाबा ने युधिष्ठिर नाम भी लिया कि युद्ध में स्थिर रहना, तो युद्ध करने के लिए तो खड़ा ही रहना होता है। पुरुषार्थ में बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ, दौड़ो, चलो, उड़ो, ये सब कहते हैं ना। तो उसके लिए तो पहले खड़ा होना पड़े। खड़ा हुए हैं माना हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं कुछ ना कुछ। बैठा कोई रहता है तो हद में भी कहते हैं ना, बस तुम बैठे ही रहते हो, इसका मतलब वो कुछ कर्तव्य नहीं कर रहा। बाकी माता पिता का कहेंगे योग बल का कर्तव्य है, बैकबोन होने का कर्तव्य है, और बच्चों को फील्ड पर लाते हैं। माता पिता तो प्रैक्टिकल में नहीं प्रत्यक्ष होंगे, बाबा ने अव्यक्त वाणी में ही बोला कि बच्चों का ऐसा पार्ट नहीं है, जैसे माँ बाप गुप्त हो गए, बच्चों का ऐसा पार्ट नहीं है। हाँ जी, उनको तो अपने प्रैक्टिकल जीवन से बहुतों का उद्धार करना है। तो वो जीवन कहानी भी कोई होगी, जो भी जीवन जिया है। बाबा ने आज भी बोला ना, मैं जो जानता हूँ वो तुमको समझाता हूँ। तो ये आत्माएं भी नंबरवार जैसा जैसा पुरुषार्थ करती हैं, जो जो उसमें विघ्न आते हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो तब उनको ये अथॉरिटी मिलती है कि दूसरों को भी वैसा बनाएं अपने जैसा। हाँ जी, बे किसको कहेंगे फिर? हाँ जी, बे कहेंगे सेकंड नंबर। जो एक नंबर 1 है तो कोई नंबर 2 भी होगा उसके मुकाबले। जो पहले पहले अल्लाह जिसकी मन बुद्धि में आ जाए, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का पहले पहले परिचय मिला, तो माना अल्लाह अलफ को मिल गया। और कोई बोल रहा है बीच में? हाँ जी, किसी ने बोलना है कुछ बीच में? ठीक है, तो बे अर्थात सेकंड नंबर, जिसको बादशाही ट्रांसफर की जाती है। जब अलफ को अल्लाह मिल गया, वो सन्यास धारण कर लिया, तो कोई ना कोई के पास राजाई भी ट्रांसफर होगी। जो बाबा ने कहा है युवराज बनता है, उसी को आगे चल के बादशाही भी संभालनी है। हाँ जी, जी जी, यही पूछना था। हाँ जी, और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।